Hello everyone, our today's topic is exercise 6B of a textbook. Okay, in the previous exercise, that is in 6A, we studied about the additions and subtractions of algebraic expressions. Today in this exercise, we will explore the algebraic expressions more and we will study about the multiplication of algebraic expression. Okay, so before starting the exercise, I will explain you how to multiply or some rules to multiply the algebraic expressions. Okay. Some rules to multiply algebraic expressions, and number one in that is the product of two factors with like sign is positive and the product of two factors with unlike signs is negative. Okay, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई का जो आंसर है, अगर टू सेम या तो इक्वल साइन वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी। एक मोनोमियल या तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल आपका नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, मतलब अनलाइक साइन है दोनों की, तो वो उसका आंसर फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, जब मैंने आपको नंबर्स में सिखाया था कि नेचुरल नंबर होते हैं या तो होल नंबर्स होते हैं तो इक्वल साइन होती है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलती है, डिफरेंट साइन होती है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होती है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट इफ a is any variable and m and n are positive integers, then a raised to m into a raised to n is equals to a raised to m plus n. ओके, अगर आपके पास ऐसा मोनोमियल है कि x क्यूब इज मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि दोनों के ऊपर बेस जो है एक्सपोनेंट तो अलग है लेकिन बेस जिसके ऊपर ये एक्सपोनेंट है तो ये बेस दोनों के इक्वल है, तो आपके पास क्या है मल्टीप्लाई करने के लिए 3 plus 2. ओके, 3 plus 2 that is x raised to 5. ओके, 3 plus 2 आप कब कर सकते हो, जब ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए एक्सपोनेंट में एंड नीचे का जो बेस है वो सेम होना चाहिए। At that time the exponents will be added and the sum will be found out. Okay. Next one, multiplication of monomials. The coefficient of the product of two monomials is equal to the product of their coefficients. And number 2 is the variable part in the product of two monomials is equal to the product of the variables in the given monomials. Okay? मतलब क्या कि अगर आप कोई भी दो मोनोमियल्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑल टुगेदर उसकी प्रोडक्ट कितनी होगी, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें जितने वेरिएबल्स होंगे क्वेश्चन में उतने ही वेरिएबल्स आंसर में आपको मिलेंगे। ओके, द वेरिएबल पार्ट ऑफ in the product of two monomials is equal to the product of the variables in the given monomials. जितने भी आपके पास क्वेश्चन में मोनोमियल्स हैं उनकी प्रोडक्ट होगी, उतना ही आपका आंसर में प्रोडक्ट मिलेगा, उतना ही आपको मिलेगा। अब ये जो सारे रूल्स है वो ज़्यादा आप तब समझ पाओगे जब हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, तो we'll move to the exercise now because एग्जाम्पल्स हम नहीं सॉल्व करेंगे। Question number 1, find the products 3a square and 8a raised to 4. Number 1, 3a square and 8. अब आप देखो जो नंबर से उसको आप अलग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 into 8 into a 2 plus 4, 3 8 24 a 6। देखो यहाँ पे a स्क्वायर दिया है, मतलब a के ऊपर 2 एक्सपोनेंट है एंड यहाँ पे a के ऊपर 4 एक्सपोनेंट है,
4 को प्लस कर दिया तो 2 + 4 6 हो गया, तो a एंड उसके ऊपर आएगा 6 एक्सपोनेंट। ओके, बेस विल बी द सेम और द वेरिएबल विल बी द सेम a एंड एक्सपोनेंट विल बी 6, 24a6। नेक्स्ट नंबर 2, -6x³ multiplied by 5x²। See here, ये दोनों मोनोमियल्स है वो पॉजिटिव है, इसलिए प्रोडक्ट या आंसर जो आपको मिला वो पॉजिटिव होगा। अब ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मतलब ये अनलाइक साइन वाले दो मोनोमियल्स है। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करोगे तो ये आंसर नेगेटिव आना है, ठीक है। -6 × 5 × x दोनों में सेम है, तो जो एक्सपोनेंट है उनको हम ऐड करेंगे 3 + 2, ठीक है। 6 5 30 x5। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 3, आपको नंबर्स है दैट मींस जो कांस्टेंट्स है उनको अलग मल्टीप्लाई करना एंड वेरिएबल्स को अलग मल्टीप्लाई करना है। -4ab multiplied by -3a²bc। अब देख लो यहाँ पे दोनों जो मोनोमियल्स आपको दिए हैं वो दोनों नेगेटिव है, तो जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएंगी। -4 will be multiplied by -3 and it will be multiplied by the variables then। a यहाँ पे 1 टाइम a है, इसके ऊपर कुछ भी एक्सपोनेंट नहीं है, मतलब ये 1 भी आ जाएगा एंड यहाँ पे 2, तो a के ऊपर 1 + 2 मल्टीप्लाइड b यहाँ पे 1 टाइम है और ये वाले ब्रैकेट में भी 1 टाइम है, ठीक है। एंड c तो है ही 1 टाइम, यहाँ पे बाइंड नहीं है, ठीक है। और ब्रैकेट में आपको c दिया है, ब्रैकेट से बाहर जो मोनोमियल है उसमें आपको c वेरिएबल नहीं दिया है, तो 4 3 12। अब ये दोनों नेगेटिव नंबर है, मतलब ये दोनों लाइक साइन है इन दोनों में, तो लाइक साइन की जो प्रोडक्ट होती है वो पॉजिटिव होती है, तो 12 पॉजिटिव लिखेंगे। 12a³b²c, ये हो गया आपका आंसर। नंबर 3, 12a³b²c। देखो यहाँ पे जितने वेरिएबल्स क्वेश्चन में थे उतने ही आंसर में प्रोडक्ट में आएंगे। यहाँ पे 1 and 2 3 b1 टाइम ऑल टुगेदर 2 टाइम क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में भी वो 2 टाइम ही मिला, ठीक है। c एक ही टाइम 1 टाइम था क्वेश्चन में, तो प्रोडक्ट जो आपने फाइंड किया उसमें भी 1 टाइम ही मिला। तो ये हो गया जो रूल मैंने आपको बोला था कि हम करेंगे, सम्स तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली जब हम करेंगे। तो ये वो वाला रूल कि जितने वेरिएबल क्वेश्चन पार्ट में होते हैं उतने ही उसके आंसर में भी आ जाते हैं। नंबर 4 आप खुद करना, नंबर 5 में करवा रही हूँ, ठीक है। नंबर 5 2/3 x² multiplied by 3/5 xy²। अब आप देखो यहाँ पे दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, जो दोनों मोनोमियल्स आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, विल मल्टीप्लाई the constants or the numbers of the monomials and then we will look after the variables। यहाँ पे x के ऊपर 2 एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 1, that means 2 + 1। y के ऊपर यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट है और ये वाले मोनोमियल में 2, that is 1 + 2। 3 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है बाकी 2/5, ओके। 2/5 x³ and y³, ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट नंबर 6, -3/4 ab³ multiplied by -2/3 a² b4। ओके, अब देख लो यहाँ पे
multiplied by minus 2/3. Multiplied a 1 time plus square, b 3 times and यहाँ पे 4 times. 2 ones are 2 and 2 twos are 4. लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बन रहेगा. 3 ones are 3. ओके, नेगेटिव 1. नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 1 आएगा. 1/2 a क्यूब एंड b रेज़ टू 7. ये हो गया आपका आंसर नंबर 6. So this way you will be multiplying all the sums. मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करवाया. आप अपने हिसाब से 11 10 तक कर सकते हो. 7 8 9 एंड 10 तक आप यही मेथड फॉलो करके आप अपने हिसाब से ट्राई कर पाओगे. नंबर 11 में आपके पास 3 अलग अलग मोनोमियल्स हैं. यहाँ तक 2 थे, अब 3 मोनोमियल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो वो थोड़ा डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सॉल्व करके दिखा रही हूँ. अलग नहीं है. जैसे आपने 2 मल्टीप्लाई किए हैं मोनोमियल्स, वैसे आप 3 को करो. ठीक है. फाइंड द प्रोडक्ट्स. नंबर 11 -7 upon 5x square y multiplied by 3 upon 2 x y square multiplied by -6 upon 5 x cube and y cube. 3 अलग अलग नंबर्स हैं जिसमें से 2 आपके पास नेगेटिव है. तो 2 नंबर नेगेटिव मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो पॉजिटिव हो जाता है आंसर. एंड 1 पॉजिटिव नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय द अनदर पॉजिटिव नंबर विल गिव यू द पॉजिटिव आंसर इन द एंड. ओके. -7 upon 5, 3 upon 2 एंड -6 upon 5. मल्टीप्लाई करना है किससे? x वाले टर्म्स कितने हैं? 3. ओके. तीनों में जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर दो. 2 + 1 + 3. y वाले भी आपके पास 3 टर्म्स है, तीनों की एक्सपोनेंट को ऐड कर दो. +1 + 2 + 3. अब यहाँ से जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर दो. ठीक है. 2 1s are 2 and 2 3s are 6. -3 आएगा. अब और कुछ कैंसिल नहीं होगा नंबर्स में से. then we'll multiply. -7 will be multiplied by 3 into 3. 7 3s are 21, 3s are 63 upon 25. 5 5s are 25. x raised to 6 and y raised to 6. ये हो गया आपका आंसर नंबर 11. 6b क्वेश्चन नंबर 11 मैंने किया बोर्ड पे. नेक्स्ट नंबर 12 में इसके जैसे 3 नंबर्स है, 3 मोनोमियल्स. तो आपको ट्राई करना है खुद. नंबर 13 यू आर डूइंग ऑन योर ओन. नंबर 14 15 16 एंड 17. ओके. 16 नंबर में आपके पास 4 मोनोमियल्स है, तो वो मैं आपको करवा. ओके. 16 नंबर आई एम डूइंग एंड 17 यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन. सो नंबर 16 ऑन द बोर्ड नाउ. AB square multiplied by minus B square C multiplied by minus A square C cube and multiplied by minus 3ABC. Okay. Here you can see you are given 4 monomials to multiply by each other. आपको 4 मोनोमियल्स दिए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए. ओके. लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे नंबर आपके पास कांस्टेंट एक ही है एंड बाकी सारे वेरिएबल्स है. यहाँ पे बी सी, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे बी सी एंड यहाँ पे ए बी. See here you are given the negative b square. Here you are given the negative a square.
यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट मोनोमियल में ए एंड बी वेरिएबल्स है वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड मोनोमियल में आपके पास जो ए एंड बी है वो नेगेटिव है। तो फिर आप एक पॉजिटिव है और एक वेरिएबल नेगेटिव है तो उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट है उनको आप प्लस नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में तब प्लस हो सकती है जब नीचे बेस है वो एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो अब बेस को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, वी विल फैक्टराइज दिस माइनस बी स्क्वायर सी, फैक्टराइज और एल्स यू कैन से वी विल स्प्लिट इट सो दैट इट बिकम्स the positive one. Here also we will split this minus a square c cube so that it becomes a positive a. Okay? आपको इस तरह से उसको स्प्लिट या फैक्टराइज करना है कि जिस हिसाब से ये पॉजिटिव हो जाए और फिर अगर ये पॉजिटिव हो जाएंगे तो ही इनके एक्सपोनेंट के साथ ये प्लस हो पाएंगे, ठीक है। तो इनको आप पहले एज इट इज रहने दो ए बी स्क्वायर को, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉजिटिव मोनोमियल है उसको एज इट इज रहने दो माइनस बी स्क्वायर सी। तो माइनस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर विल गिव यू माइनस बी स्क्वायर। मैंने क्या किया है, माइनस बी स्क्वायर है उसको स्प्लिट कर दिया है। क्यों स्प्लिट किया है, क्योंकि उसको b को पॉजिटिव बनाना है मुझे। तो माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर जब आप करते हो तब आपको आंसर मिल जाता है माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स कि माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर दोनों चीजें एकदम सेम है, अलग नहीं है एक दूसरे से। एंड ये c जो रह गया है वो भी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ओके। तो यू कैन राइट डाउन इट इनसाइड द ब्रैकेट और आउटसाइड, एनीवेयर यू कैन राइट इट। मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर सी क्यूब, ओके। माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर सी क्यूब जब मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा क्या, माइनस 1 ए स्क्वायर सी क्यूब। मतलब मैंने खाली सिर्फ ये किया है, इसको स्प्लिट कर दिया है या तो इसको फैक्टराइज कर दिया है। क्यों किया है, पॉजिटिव बेस बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास एबीसी पॉजिटिव कंसीडर कर लो, 3 जो है वो नेगेटिव कंसीडर कर लो। आइदर यू विल गिव नेगेटिव साइन टू -1 और -3, तो कुछ भी चलता है। यहाँ पे तो -3 हम रहने देते हैं एंड एबीसी भी रहने देते हैं, ठीक है। ऐसे इट इज, इसको रहने दो, इसको चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास माइनस नेगेटिव नंबर ऑलरेडी है, यहाँ पे नहीं था इसलिए आपने अपने हाथ से प्रोड्यूस किया है तो सेट किया -1, ओके। तो जो आपके बेस है ए एंड सी वो दोनों पॉजिटिव हो गए। अब आपके पास नंबर्स कितने हैं वो पहले आप मल्टीप्लाई कर लेते हो मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो -3 -1 -1, 3 numbers you are having. So first of all we'll write these 3 numbers. -3 multiplied by -1 multiplied by -1, okay। And now we'll come to the variables. A यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट के पास 1 है, एक्सपोनेंट A के पास, यहाँ पे A है नहीं। एंड थर्ड मोनोमियल है उसमें 2 एक्सपोनेंट है, फोर्थ मोनोमियल में 1 एक्सपोनेंट, ओके। अब B को ले लो, B इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है मीन्स 2 एक्सपोनेंट है, यहाँ पे स्क्वायर है मीन्स 2 एक्सपोनेंट है एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, मतलब 1 एक्सपोनेंट है, ओके। एंड C के ऊपर फर्स्ट मोनोमियल में C का कोई भी टर्म नहीं है, सेकेंड मोनोमियल में 1 टाइम C, थर्ड मोनोमियल में 3 इज एक्सपोनेंट ऑन C एंड फोर्थ मोनोमियल में भी 1 on the C. Now see here, 3 1s are 3. When you multiply two negative numbers, you get the positive answer. Means this 3 will become positive. But when it will be multiplied by -1 again, then it will become negative. Okay? 3 into -1 will give you -3 in the answer. So this will be -3. A के ऊपर totally 4 exponent, B 5 एंड C के ऊपर भी 5 एक्सपोनेंट। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 18। -3 A एक्सपोनेंट 4, B के ऊपर 5 एक्सपोनेंट एंड C के ऊपर भी 5 एक्सपोनेंट, ओके। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 16। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 3 मोनोमियल्स मल्टीप्लाई करने हैं, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है, फिर से वही चीज सेम टू सेम करने की जरूरत है नहीं, ओके। सो आई विल डू नंबर 18 डायरेक्टली नाउ। 17 नंबर आप अपने हिसाब से खुद ट्राई करोगे।
नंबर 18 इज मल्टीप्लाई -2 थर्ड ए स्क्वायर बी। आपको सबसे पहले तो दो मोनोमियल्स दिए हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। ओके, -2 थर्ड ए स्क्वायर बी एंड 6/5 ए क्यूब बी स्क्वायर। See this, -2 third and 5/6 will be multiplied first. Okay, because ये नंबर से हम नंबर को जनरली पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उनके बाद में वेरिएबल्स को लेते हैं। यहाँ पे आपके पास a के ऊपर 2 एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 3, 2 + 3 on a, एंड b के ऊपर 1 + 2, यहाँ पे एक भी एक्सपोनेंट नहीं है, मतलब 1, एंड यहाँ पे 2, -1 2 1s are 2 and 2 3s are 6. -1 into 5 will give you -5/9. -5/9, a के ऊपर 5 एक्सपोनेंट एंड b के ऊपर 3 एक्सपोनेंट। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई का आंसर। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि a एंड b की जो वैल्यू है वो जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तब आपके दोनों साइड्स के आंसर इक्वल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। दोनों साइड्स मतलब क्या, ये और ये जो आपको आंसर मिला वो। ओके, अगर आप इसमें a एंड b की वैल्यू लिख दोगे और सॉल्व करोगे सम को, तो क्या आंसर आता है, और ये जो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिला है उसमें a एंड b की वैल्यू आप लिख लेते हो, फिर उसको सॉल्व करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है। आपको वेरीफाई करना है कि दोनों में जब a एंड b की वैल्यू आप लिखते हो तब आंसर सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम दिस, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, -2/3 a स्क्वायर b एंड 6/5 a क्यूब b स्क्वायर। ओके, अब आपको a के बदले लेना है 2 एंड b के बदले आपको लेना है 3। -2 थर्ड इंटू a के बदले मैंने 2 ले लिया, तो a स्क्वायर विल बिकम 2 स्क्वायर एंड b के बदले मुझे मल्टीप्लाई करना है 3। 6/5 इंटू 3, सॉरी, a के बदले मेरी वैल्यू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर -2 थर्ड इंटू 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 4। ओके, 3 6/5 एज इट इज, 2 के ऊपर क्यूब मीन्स 2 को आप मल्टीप्लाई करते हो 3 टाइम्स, सो यू विल गेट 8, एंड 3 को आप मल्टीप्लाई करते हो 2 टाइम्स, यू विल गेट 9। ओके, अब यहाँ पे जो आपको नंबर्स मिले उसमें से जितना भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो 3 1s are 3 and remaining all the numbers will be multiplied and divided together to find out the answer. See here, 2 4s are 8, 6 are 48 and 48 into 72, 48 into 72 मल्टीप्लाई हम करके देखेंगे। ओके, 3 4 5 6, लेकिन 3 4 5 6 क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है आपके जितने भी मल्टीप्लाई करने वाले नंबर है उसमें। तो -3 4 5 6/5 ये हुआ आपका आंसर। एक साइड का आंसर आपका ये हुआ LHS, जब आपने 2 थर्ड a स्क्वायर b एंड 6/5 a क्यूब b स्क्वायर में a b की वैल्यू करके सॉल्व किया है तो आपको आंसर ये मिला है। अब दूसरा एंड क्या है, ये जब आपने मल्टीप्लाई किया था मोनोमियल्स को तो आपको मल्टीप्लिकेशन का आंसर प्रोडक्ट जो मिला था वो ये है, तो उसको अब हम a एंड b की वैल्यू लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम a एंड b की वैल्यू लिखेंगे, ये हो गई LHS। ओके, जब वेरीफाई के सम्स आपको मिल रहे हैं तब आपको सबसे पहले करना तो मल्टीप्लाई ही है। मोनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे, बाद में जो आपको आंसर मिलता है वो एंड जो आपका क्वेश्चन है वो, दोनों में अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। अलग अलग तरीके से इन द सेंस दोनों में अलग अलग आपको वैल्यूज a एंड b की गिवन वैल्यूज है वो रखनी है और उनको सॉल्व करना है। ओके, LHS इज इक्वल्स टू ये हुआ, LHS आपको ये मिला। अब आप RHS को सॉल्व करने जा रहे हो,
RHS is equals to minus 5/9 A 5 B cube माइनस 5/9 A के बदले मुझे क्या लेना है 2 एंड B के ऊपर क्यूब B के बदले मुझे लेना है 3 that is 3 cube minus 5/9 into when I multiplying 5 times 2 I'll get 32. Okay, and 3 times 3 is going to give me 27. 9 ones are 9 and 9 threes are 27. अब आपके पास यहाँ पे क्या बचता है -5 into 32 into 3. ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 3s are 69 and 69 will be multiplied by 5. See, I have made a mistake over here. I have multiplied 5 6 instead of 6/5. 6/5. It is going to create a big mess in our sum. Okay, this is going to create a big mistake. Minus 2/3 is multiplied by 6/5. 3 ones are 3 and 3 twos are 4. Sorry, 6. Minus 2 into 2, that is going to be upon 4. 2 twos are 4 and 5 ones are 5. Minus 4/5. एंड कांस्टेंट जो वेरिएबल्स है उनका तो मल्टीप्लिकेशन बराबर किया है हमने, तो उनको हम कुछ भी नहीं करेंगे. -4/5 -4/5 इंटू ए के बदले में लूंगी 2 एंड बी के बदले मुझे लेना है 3. -4/5 इंटू 2⁵, मतलब 2 मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, दैट इज गोइंग टू गिव मी 32 एंड 3 आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो इट विल गिव मी 27. अब यहाँ से कोई भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो जितने भी नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करके आंसर ऑब्टेन करना पड़ेगा. 4 into 32, 4 32s are 128 and 128 will be multiplied by 27. 0 65 3 4 5 6. ओके, माइनस है इसलिए माइनस कंटिन्यू करना पड़ेगा. -3 4 5 6/5. LHS में आपका जो सॉल्यूशन था वो -3 4 5 6/5 था, एंड जब आपने RHS को सॉल्व किया तब भी आपको सेम टू सेम नंबर मिला है आंसर में -3 4 5 6/5. ओके, तो ये हो गया LHS एंड RHS वेरीफाइड. तो हम एंड में लिखेंगे देयरफॉर LHS is equals to RHS is verified. Okay. Now next number 19 you will try to do on your own. ओके, जिस हिसाब से मैंने ये किया है सेम टू सेम यही मेथड फॉलो करके आपको नंबर 19 करना है. सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो, फिर जो ए एंड बी मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर दो एंड फिर उसको आंसर में इंप्लीमेंट कर दो. जो प्रोडक्ट आपको मिला है उसमें दोनों में जो वैल्यू आप इंप्लीमेंट करोगे फिर उसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए. LHS एंड RHS इक्वल होना चाहिए. ओके, तो 19 नंबर मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ. नाउ नेक्स्ट नंबर 20 में आपको जो सम दिया है उसमें डेसिमल है, तो आई एम नॉट थिंकिंग इट इज टू नेसेसरी टू डू द डेसिमल्स. ओके, यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की चाहिए उतनी ऑलरेडी आपको मिल रही है, एंड आई एम नॉट थिंकिंग इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सॉल्व राइट नाउ, सो विल कैंसल इट. ओके, 20th नंबर इज कैंसल्ड. 21 21
20 पर आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड राइट नाउ फॉर यू, ओके। उसमें भी डेसिमल है, लेकिन इतना कंफ्यूजन या इतना कंजेस्टेड हो जाएगा, ऐसे हार्ड नंबर्स आपको नहीं दिए हैं जो आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो हम अभी करेंगे उसको 21 नंबर को। 19 नंबर आपको खुद करना है एंड 20 नंबर कैंसिल करा दिया मैंने। अब हम डायरेक्टली करेंगे 21 नंबर। 21 में क्या किया है आपको, -8au²v6 -8u² and v⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय -20uv। पहले आप तो क्या करोगे, इन दोनों की प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन का आंसर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। -8 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -20। तो नेगेटिव नंबर या तो numbers with like signs will be multiplied and will give you the positive answer, okay। multiplied by u के ऊपर यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट है एंड यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय v, यहाँ पे 6 एक्सपोनेंट है एंड यहाँ पे 1। 8 20s are 160 u³ एंड v7। ये हो गया आपका आंसर। अब आपको क्या करना है, u एंड v की जो गिवन वैल्यू है वो यहाँ पे दोनों मोनोमियल में इंप्लीमेंट करनी है एंड जो आपको प्रोडक्ट मिला है उसमें भी इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द LHS। LHS इज इक्वल्स टू -8u²v6 मल्टीप्लाइड बाय -20uv। u के बदले आपको लेना है 2.5, ओके, 2.5² एंड v के बदले आपको लेना है 1 -20 2.5 and 1. These all will be multiplied. -8 into 6.25 into 1. ओके, 1 को आप अगर 6 टाइम भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही मिलेगा आंसर में। एंड 2.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, 6.25, ओके। -20 into 2.5 20 into 2.5 that means 25 20s are 500, that is 50, okay, 50.0 and will be multiplied by 1। 50.0 को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 50.0 ही मिलेगा। -8 into 6.25 that is 5000। 5000 में आपको 2 डेसिमल्स लगाने पड़ेंगे, ओके। 50 minus 50 will be 0। आपका LHS का जो वैल्यू है वो 0 है। अब आप RHS फाइंड आउट करोगे। RHS is equals to 160 u³ and v7। 160 u के लिए आपको लेना है 2.5u एंड v के ऊपर आपको लेना है 1। ओके, ये जो है वो -50 हो रहा है, ओके। दिस इज -50 बिकॉज ऑफ दिस -8, ओके। -50 माइनस माइनस प्लस होगा तो -100 आपके LHS का आंसर है। मल्टीप्लाई बाय 2.5 अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
15.625. 15.625. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर मिलेगा वो हमें देखना है. See this, minus 50 is multiplied by minus 50. Instead I have written, मल्टीप्लाई करने के बदले मैंने उसको ऐड कर दिया है. दिस इज माय मिस्टेक. ओके, तो 2500 विल बी द आंसर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ solving the right hand side, we were reached up to 2.5 cube, so that was 15.625 and 1 के ऊपर 7 एक्सपोनेंट है, मतलब अगर 1 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें आंसर 1 ही मिलेगा. अब हमें क्या करना है, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं. ओके, when we are multiplying 15625, that is 15,625 by 16, 160, we are getting 25 lakhs. 25 lakhs. अगर अब 3 digit in the question, 3 digit or 3 decimal places in the question, so therefore 3 decimal places will be there in answer as well. 2500 ultimately we have got on the right hand side also. 2500 like LHS and 2500 on the RHS. Therefore LHS is equals to RHS is verified. Okay. So this was question number 21. Okay. Now we'll move to the question number 22. 22 से लेकर 25 में जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो आपके पास अल्टीमेटली 3 मोनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन के सम्स ही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिए. ठीक है, जब हम 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे नंबर्स कर रहे थे तब हमारे पास 3 मोनोमियल्स ही थे. तो 3 मोनोमियल्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो